वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस अभी भी मिड इनटेक की चल रही हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है मिड इनटेक, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे अभी मिड इनटेक का प्लान कर रहे हैं, पाउंड रेट जैसे बड़ा है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको मिड इनटेक चाहिए, अप्रैल मई में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इस बार मिल रही हैं, ओपन हुई हैं। आप मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। मेरे पास लिस्ट आ रखी है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की, और फ़ीस भी आपको बजट में मिल जाएगी। अभी जो एवरेज फ़ीस है ना भाई, 12-13 हज़ार से स्टार्ट होकर नॉर्मली 18-19,000 तक जाती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 5,000 पाउंड की, तो वो मैटर करता है। एजेंट आपको बताते नहीं है, आपको ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जहाँ पे ज़्यादा फ़ीस होती है, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है उसमें। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। आप मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि वो फेल करती हैं। नेगेटिव रिव्यू मिला है मेरे को स्टूडेंट्स ने ही बताया, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अप्लाई करवाना है, एप्लीकेशन अपनी करवानी है सितंबर के लिए भी, तो अभी हम कर सकते हैं अप्लाई। फरवरी चल रहा है, तो अभी अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, आपने डिस्क्रिप्शन में नज़र मारनी है। वहाँ पे ना मैंने आपको फॉर्म दे रखा है, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में कॉन्टैक्ट कर लूँगा और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। प्रोसेस सारा स्मूथ रहेगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो मेरे को। बट फर्स्ट प्रायोरिटी उनको रहती है जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपने ईमेल करते हैं या फॉर्म पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो आप ट्राई करो कि डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेज दो, ताकि मैं आपको आगे कांटेक्ट कर सकूँ। 1-2 दिन में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1-2 दिन में आपको कांटेक्ट कर लूँगा और हो जाएगा आपका प्रोसेस। और अकोमोडेशन में भी हेल्प होगी आगे ना आपकी, जब आपने यूके आना है तो। और जॉब देखो आपको खुद ढूंढनी है। स्टूडेंट आए हैं अभी, कुछ को तो मिल गई है, कुछ अभी भी लगे हुए हैं। जनवरी फरवरी में ना हायरिंग कम होती है, यही मैंने आपको बताना है कि जनवरी फरवरी में दिक्कत आती है काम की। बट मार्च में आपको एजेंसीज खुद ही बुला लेंगी कॉल करके। एक बार आप रजिस्टर कराओ जाके, जो भी स्टूडेंट यूके पहुंच चुके हैं। और ठंड हो रही है यूके में अच्छी खासी, यहाँ पे तो अच्छा है मौसम, धूप निकल जाती है रोज़, और दिन में टेम्परेचर 20+ जा रहा है। और धूप में भाई बैठा नहीं जाता, धूप अभी तेज़ होने लग गई है। आज जो मैंने आपसे बात करनी है ना, देखो भाई, प्लेसमेंट ईयर की बात करनी है। एजेंट्स आपको नहीं बताते। इवन कि जब मैं भी यूके आया था ना, तो मैंने MBA विद इंटर्नशिप लिया था। अगर आपको पता है, नहीं पता मेरे बारे में, मैं 2020 में आया था जब यूके में, तो 5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे हमको किसी ने वीडियो बना कर, मैंने कहीं देखा नहीं था, अपना ब्रेन यूज़ करा था, ठीक है। और एजेंट भी आपको, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल लो चाहे विद प्लेसमेंट लो नो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क आपको पड़ता है। फ़र्क आपको क्यों पड़ता है? यूके में ना वीज़ा मैटर करता है। अब आप आ रहे हो यूके, और आपको भाई रहना भी तो है यहाँ पे। 1 साल में आपको वापस थोड़ी जाना है। अगर आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हो 18 मंथ का, अभी तो वैसे ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी शॉर्ट हो गया है। पहले 2 साल का था, 6 महीने कम कर दिए हैं। तो ये प्लेसमेंट ईयर और नॉन प्लेसमेंट ईयर है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लेसमेंट ईयर क्या होता है कि देखो, जो यूके में मास्टर है ना, ऑलमोस्ट सबको पता है कि 1 ईयर की यूके में मास्टर है। जब आप प्लेसमेंट ईयर लेते हो ना, वो 1 ईयर आपने काम ही करना है। आप चाहे किसी कंपनी में करो, अगर आपको कंपनी में काम नहीं करते, आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू किसी में करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि पाजी जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो करवाती है प्लेसमेंट ईयर। देखो भाई, वो करवाते हैं प्लेसमेंट ईयर। अपने स्टूडेंट ना पार्ट टाइम के चक्कर में ऐसा लग जाते हैं कि जो इनका डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, करियर डिपार्टमेंट है, अलग से बना होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। वो जॉब्स का ही देखते हैं, CV में हेल्प करते हैं, कवर लेटर बनाना है, कुछ बनाना है, उसमें वो हेल्प करते हैं। तो ना स्टूडेंट वो मेल्स मिस करते हैं। उनको इंटर्नशिप की मेल्स आती हैं कि आपने यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। स्टूडेंट्स वो मेल्स चेक नहीं करते हैं। ये सबका भाई, ये सबका हाल है यूके में स्टूडेंट्स का। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे ना भाई, पैसा कमाने के चक्कर में स्टूडेंट ऐसा लगते हैं, मेल्स बहुत आती हैं। बंदा सोचता है मैं कौन कौन सी मेल्स पढ़ूँ, है ना। यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट वाली मेल्स हैं वो अलग आ रही हैं, करियर डिपार्टमेंट की अलग आ रही है, इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है स्टूडेंट एम्बेसडर वाला, वो मेल्स अलग आ रही हैं। इतनी मेल्स आती हैं, तो आपको एक एक मेल्स रीड करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम चाहिए, तो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। प्लेसमेंट लगवाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। हेलीकॉप्टर जा रहा है अभी मेरे ऊपर से, निकल जाने तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सामने आपको दिखेगा, उस साइड निकल गया। और प्लेसमेंट ईयर में ना देखो, एक फ़ायदा रहता है कि जो आपको वीज़ा मिल रहा है ना भाई, वो 1.5 साल आपको फालतू मिल जाता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ। और फ़र्क कितना पड़ता है? सिर्फ 3000 पाउंड का फ़र्क पड़ता है। आप जितनी फ़ीस भर रहे हो ना, नॉर्मली उससे 3000 पाउंड आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है।
वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी में है। लाइक 2500 से लेकर लाइक 3000 आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है फ़ीस। नॉर्मली आपको पता है कि 14-15 हज़ार अभी चल रही है। एक योग सेंट जोन यूनिवर्सिटी है, उसमें फ़ीस बहुत रीज़नेबल है, कम है। उसमें आपको 14-15 हज़ार में ही मिल जाता है प्लेसमेंट ईयर। तो आप वो पिक करो। उसमें सितंबर इनटेक है, जनवरी इनटेक है, वो बढ़िया है। और प्लेसमेंट ईयर में ना लिटरली बता रहा हूँ आपको भाई, पेड रहती है इंटर्नशिप। यूके में आप में ना कोई भी फ्री काम नहीं करवाता, लिटरली बता रहा हूँ। कोई भी कंपनी आपसे फ्री काम नहीं करवाती। सैलरी आपको कितनी मिलती है वो आपका लिविंग एक्सपेंस डाल देते हैं मंथली, 600-700 आपके अकाउंट में आता है। फिर आपने उसी में ही अपना गुजारा करना है। और इंटर्नशिप भी वो 20 घंटे की रहती है, ऐसा नहीं कि आपको 40-40 घंटे काम करना है। वो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करते हैं। 20 घंटे आप फिर अपना बाहर कहीं काम करो। स्टूडेंट जो नहीं लेके जाते ना, उनको पता नहीं होता, इनको एजेंट बताते नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लेके जाते हैं वो जब यूके पहुंचते हैं, जिन्होंने नहीं लिया होता वो कहते हैं हमने गलती कर दी। तो अब ट्राई करो। मैं यही आपको बोलूँगा कि अगर आपका बजट बनता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि 3000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट वो वर्थ इट है। आपके पास ना 1 साल का फालतू टाइम रह जाता है। अभी जो नॉन प्लेसमेंट वाले आते हैं उनका भी बात कर लूँ मैं। देखो, अगर आपका बजट नहीं है ना, स्टूडेंट जाते हैं, अभी नॉन प्लेसमेंट लेकर जाते हैं, नॉर्मल 1 ईयर में जाते हैं, उनको जो वीज़ा मिलता है ना वो 1.5 साल का मिलता है, पहला वीज़ा। उनकी IHS भी कम जाएगी, क्योंकि IHS होती है ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपने यूके में 3 साल का वीज़ा आया आपको, तो आपकी 3 साल की IHS जाएगी। तो वो IHS कम जाती है भाई, जितना आप लंबा रहोगे IHS आपको पे करना पड़ेगा। तो उसमें ना उनको 1.5 साल का वीज़ा मिलेगा पहला, और 18 मंथ का उनको 18 मंथ का वो मिलना है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो आप कैलकुलेट कर लो कि इतना टाइम ही अभी आप स्टे कर पाओगे यूके में। और जिन्होंने प्लेसमेंट ईयर लिया होगा तो आप 1.5 साल और एक्स्ट्रा अपने ऐड कर लो कि अपना 4.5 साल 5 साल आपके कहीं नहीं गए भाई। 4.5 साल 5 साल यूके में अगर आप स्पेंड करते हो, डेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा टाइम है ये। 3 साल 3.5 साल से 5 साल बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसमें बहुत अच्छा अपना कहीं ना कहीं आपकी सेटिंग भी हो जाएगी और आप सेविंग भी अच्छी कर सकते हो। और प्लेसमेंट ईयर जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करोगे तो आपका फ्यूचर में काम ही आएगा, वो बेनिफिट ही है। तो जहाँ पे आप इतने लगा रहे हो, इतनी फ़ीस दे रहे हो 14-15 लाख के, जितना भी आप दे रहे हो, तो वो 3000 पाउंड से ना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हो तो एफर्ट करो कि आप ले लो प्लेसमेंट ईयर। एजेंट को बोलो और ये प्लेसमेंट ईयर ये बता दूँ, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे को, पाजी ये यूके में आने के बाद मिल जाएगा? नहीं यार, सॉरी, नहीं मिलेगा आपको। आपको जब इंडिया में आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपका ऑफ़र लेटर निकला है, फिर आप फिर भी चेंज करवा सकते हो। दोबारा से उनको बोलो कि मेरे को चेंज करना है, मेरे को विद प्लेसमेंट चाहिए, नया ऑफ़र लेटर री इशू हो जाएगा ऑफ़र लेटर। तो भाई जब अप्लाई कर रहे हो ना, तो तभी आपको लेना पड़ेगा प्लेसमेंट ईयर। ये इंडिया में ही आपको करना पड़ेगा, यूके में आके नहीं मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ। स्टूडेंट मेरे को कहते हैं बाजी करवा दो, पॉसिबल ही नहीं है। आपका कैश लेटर पे ड्यूरेशन होती है। आप अभी इंडिया में हो, अभी मंथ शुरू हो गए हैं अप्लाई करने के लिए, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। जब मेरे से नहीं करवाना तो और भी एजेंट बहुत बैठे हैं, आप उनसे बात कर लेना। और जैसे आपको ठीक लगता है ना, वो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी गाइड कर दूँगा। और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि BPP में आ रहे हो, इसमें आ रहे हो। तो भाई स्टूडेंट ऐसे है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे आपको लो प्रोफाइल मिलती हैं। भाई आप क्लास में बैठो तो आप अच्छे स्टूडेंट चाहिए ना, कि मतलब ऐसा ना हो कि आपके बाजू वाला बैठा है उसके 45% है ग्रेजुएशन में, जो इधर बैठा है वो MUI पे आ रखा है। सब गुजराती, हरियाणा, पंजाब के एक ही क्लास में इकट्ठे हो रखे हैं ना, लो प्रोफाइल वो भी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना? अच्छी प्रोफाइल वाले को ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अब आप समझ जाओ। इशारा काफ़ी है। खांसी ना अभी भी लगी हुई है मेरे को, गला ना पीछे ठीक हो गया था, खांसी ठीक हो गई थी, फिर से खांसी लग गई है। तो यहाँ पे पोल्यूशन तो है अपने शहरों में ना। बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्लेसमेंट ईयर लो, ये बताना था मेरे को। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में आओ, ठीक है। ध्यान रखे, टेक केयर, बाय। एक और क्वेश्चन था, मैं बताना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, आपके दिमाग में भी आया होगा, पाजी ने प्लेसमेंट ईयर तो एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट जस्ट इन केस में अगर प्लेसमेंट ईयर हम लेते हैं, यूके में आते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं और हमारी जॉब प्लेसमेंट नहीं लगी, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? एक्शन लेगी। देखो भाई मैं बताऊं, हमारे टाइम में, मेरे क्लास में ना, जब मैं आया था उस टाइम पे मैंने लिया था इंटर्नशिप का,
कोविड की वजह से हमें नहीं मिली थी इंटर्नशिप, तो यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। बट अभी क्या है कि प्लेसमेंट ईयर मैंडेटरी है, अगर आप ले रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करो, अदरवाइज़ नहीं तो आप खुद ढूंढो, और वो आपको करना दिखाना पड़ेगा। और इन केस अगर कुछ नहीं भी हो पाता तो भाई आपका कोई वीज़ा ऐसे कैंसिल नहीं हो जाता है, ठीक है। बट ये है ना कि यूनिवर्सिटी को आपको सिर्फ लेटर दिखाना है कि आप यहाँ पे प्लेसमेंट लग गए हो, आपको पीछे कोई चेकिंग करने नहीं आ रहा है, ठीक। समझ जाओ सब जुगाड़ होते हैं यूके में। आपका एम्प्लॉयर है जहाँ पे काम कर रहे हो वो शो कर सकता है किसी कंपनी का, है ना, आप दिखा सकते हो कि मैं यहाँ पे प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो सब होता है। इवन कि भाई आप ना एजेंसी में रजिस्टर करते हो ना भाई, उनके वेयर हाउसेस के साथ टाई अप रहता है, तो वहाँ पे भी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, वहाँ पे इंटर्नशिप कर लो। आपको एक लेटर दिखाना ना तो चल जाएगा, आप जॉब भी कर रहे हो और यूनिवर्सिटी भी खुश है कि हाँ भाई ये प्लेसमेंट लग गया है। वेयर हाउसेस बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैनेजरियल लेवल पे पोस्टें होती हैं, इंटर्नशिप वहाँ पे मिलती है। मेरे नोन में है जिन्होंने करी है, हेलो फ्रेश में भी एक पाजी आते थे, उन्होंने इंटर्नशिप करी थी 1 साल की, तो वो अच्छी जॉब होती है। ऐसा नहीं कि आपको लेबर काम करना है वहाँ पर, वो डिग्री के रिलेटेड होती है, तो मिलती है और दिखानी पड़ती है। अदरवाइज़ फिर ना यूनिवर्सिटी वाले डिग्री रोक भी सकते हैं, आपको डिग्री नहीं देंगे जल्दी। बाकी यूनिवर्सिटी हेल्प करती है, ठीक है, आपको मिल जाएगी प्लेसमेंट, टेंशन मत लो। आपके पास वीज़ा है ना यूके में, जॉब्स भरी पड़ी है। जॉब उनको नहीं मिलती जिनका स्टेटस नहीं है लीगल। वीज़ा है आपके पास, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे PSW है, चाहे स्पॉन्सरशिप है, जॉब्स की भरमार है, जॉब्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी भाई, जॉब की दिक्कत नहीं है। जॉब का इशू उनको आता है जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, उनको लीगली काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, प्लान करो यूके का।